कर रहा हूँ मैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो यार बहुत प्यारे प्यारे सवाल लाइंड अप थे जो अपन लोगों को डिस्कस करने थे। सबसे पहला तो ये था, अगर तुम लोगों को याद हो, नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स, नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स। ठीक है, तो पहले तो आंसर तो मैंने बता दिया था। किस किस से हो गया बच्चों? किस किस से हो गया? नहीं अथर्व 6 नहीं आते, 5 आते बेटा, 5 आते हैं। ठीक है, मैं इस पे तुम्हें बिल्कुल भी स्पून फीड नहीं करूंगा। 0 to 2 पाई पे रिपीट आ जाता है, गलत बोल रहा है बेटा। 2 पाई पे अलग कहानी होगी, 0 पे अलग कहानी होगी, बिल्कुल बोल रहा हूँ तुम्हारा। 0 पे अलग कहानी होंगी। और हाँ बेटा अंशुल मैंने भेजे तो थे, अंशुल तेरे सही तो थे बेटा, मैंने रिप्लाई किया नहीं था क्या? उस पे किया था, इस वाले पे किया था, मॉड्यूलस वाले पे बेटा मैं रिप्लाई नहीं किया था क्योंकि मैं वेट कर रहा था सब लोगों का आ जाए, और उसके बाद मैं बिजी हो गया और उसके बाद मैंने नहीं देखा और फिर डिसाइड किया क्लास में साथ में डिस्कस करेंगे। बच्चों में सॉल्यूशंस, अगर तुम चाहती, ये तो समझ में आ गया होगा, सब लोग स्क्रीन पे देखेंगे, ये तो समझ में आ ही गया होगा बच्चों। अब देखो फिर से बोल रहा हूँ, अगर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा है तो देखो साइन एक्स और कॉस एक्स कभी भी नॉन डिफरेंशिएबल नॉन कंटिन्यूअस नहीं होते। यहाँ पे अगर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आएगी ना तो सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर की वजह से आएगी, वो भी अग्री करो डिसकंटिन्यूटी की वजह से आएगी, शार्प पॉइंट की वजह से नहीं आएगी, अग्री करो। ये अब दिमाग में बात आनी चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे मैंने देखा है कि जैसे ये वाले टाइप को सवाल को सॉल्व करते हैं ना, तो यार डिसकंटिन्यूटी तो डील कर ली, चलो अब इसको डिफरेंशिएट भी करके देखते हैं। तो बच्चों वो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है। ये चीज दिमाग में अच्छे से बैठ जानी चाहिए कि कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की वजह से आ रही है और कहाँ पे डिसकंटिन्यूटी की वजह से। एग्जाम्पल बच्चों, एग्जाम्पल, अगर मैं मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के बारे में चर्चा करने को बोलता, ध्यान से सुनना बच्चों, तो तुम इसमें कंटिन्यूटी कभी नहीं चेक करते, अग्री करो, तो तुम इसमें कंटिन्यूटी कभी भी नहीं चेक करते। दिस ग्राफ इज ऑलवेज गोइंग टू बी कंटिन्यूअस, कहीं पे भी देख लो। क्यों? क्योंकि साइन एक्स डिसकंटिन्यूअस होने का कोई कारण नहीं दे रहा, कॉस एक्स डिसकंटिन्यूअस होने का कोई कारण नहीं दे रहा, मॉड्यूलस भी डिसकंटिन्यूअस होने का कभी कोई कारण नहीं देता। तो इसमें आप कभी भी कंटिन्यूटी नहीं चेक करते, इसमें आप सीधा जाते शार्प पॉइंट की वजह से। और वो शार्प पॉइंट हमें अच्छे से पता है कहाँ पे आएगा, जब 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 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या होगा, 0 होगा, जो हमें अच्छे से हैंडल करना आता है। या फिर बोलोगे सर tan x इक्वल्स टू -1 पे, बच्चों tan x इक्वल्स टू -1 पे। तो यार ये चीज दिमाग में बिठा लो, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आसानी से निकल जाएंगे। अब जब मैं इस पे आया तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट चेक करूंगा, तो मैंने देखा कि sin x प्लस cos x का जो रेंज है बच्चों, sin x प्लस cos x का जो रेंज है वो -√2 से √2 है। तो -1.414 से लेकर 1.414 अप्रोक्सीमेटली वो रहेगा। तो जो जो इंटीजर्स आएंगे तब तब ये डिसकंटिन्यूअस होगा, तब तब ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो एक पॉइंट हो गया sin x प्लस cos x इक्वल्स टू -1, दूसरा पॉइंट हो गया sin x प्लस cos x इक्वल्स टू 0, जो मैंने लिख के ही दिया था बच्चों, sin x प्लस cos x इज इक्वल्स टू 1 बच्चों। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल जैसे मैंने कोई एक सॉल्व करके बताऊंगा, मैं कौन सा सॉल्व करके बताऊं, 1 2 3, जल्दी बताओ कौन सा सॉल्व करवाना चाहते हो, क्योंकि ये बचपन मेरा तो इरादा था एक भी नहीं सॉल्व करेंगे, बट दया आ गई। कौन सा बताओ, 1 2 3 कौन सा सॉल्व करेंगे? 1 ही सॉल्व कर दे, राइट? 1 को ही बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों देखो मैंने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय √2 किया, तो उससे क्या हो गया, मेरे पास यहाँ पे बन गया √2 कॉमन आ गया। और एक काम करो, दोनों तरफ √2 को डिवाइड कर दो और तुम्हें मिल जाएगा, कंपाउंड एंगल बना रहा हूँ बच्चों, कंपाउंड एंगल बना रहा हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय √2 कर दो, दिख जाएगा दिस इज इक्वल्स टू -1/√2 बच्चों, दिस इज इक्वल्स टू -1/√2। ठीक है, अब ध्यान से देखना ये कौन सी x की वैल्यू इसमें सेटिस्फाई कर सकती है जो कि बिटवीन 0 to 2 पाई हो। तो इसको भी मैं लिख लेता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों, एक तो लिख सकता हूँ साइन ऑफ, ये लिखा हुआ है -sin π/4, राइट? एक लिखा हुआ है -sin π/4। तो जब मैं दोनों को इक्वेट किया तो बच्चों आप ऑब्जर्व करोगे कि x प्लस π/4 आ गया -π/4, तो x इक्वल्स टू -π/2 आ गया, जो कि मेरे काम का नहीं है, ये समझो। फिर यार ऐसा भी तो लिख सकता था मैं, साइन ऑफ पाई प्लस π/4 मतलब 5π/4,
साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 4 बोले तो साइन पाई बाय 4 को बोल सकता था एक्स प्लस पाई बाय 4। तो अब मैं अगर इन दोनों को इक्वेट करता हूँ तो एक्स प्लस पाई बाय 4, यहाँ पे 5 पाई बाय 4, तो बच्चों x इक्वल्स टू पाई आ जाता है, जो कि एक सॉल्यूशन मिल गया मेरे को, जो 0 टू 2 पाई के बीच में, जो 0 टू 2 पाई के बीच में है। अब माइनस साइन पाई बाय 4 को आप ऐसा भी तो लिख सकते थे बच्चों, 2 पाई माइनस पाई बाय 4। बच्चों इसको ये भी तो लिख सकते थे, 2 पाई माइनस पाई बाय 4। तो इसको आप कैसे लिखते थे, साइन ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 4 इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 4। तो ये हो जाता था कितना, 7 पाई बाय 4। तो साइन 7 पाई बाय 4। तो अब इन दोनों को भी मैं इक्वेट कर सकता हूँ, 7 पाई बाय 4 एक्स प्लस पाई बाय 4। तो x प्लस पाई बाय 4 7 पाई बाय 4 ये इधर जाएगा, तो दिस शुड गिव यू बच्चों कितना, 3 पाई बाय 2। तो ये दो सॉल्यूशन जो मुझे दिख रहे हैं, एक x इक्वल्स टू पाई, x इक्वल्स टू 3 पाई बाय 2, इसी से आएंगे। आप और आगे जाओगे तो डेफिनेटली और सॉल्यूशन आएंगे, बट वो इंटरवल के बच्चों बाहर निकल जाएंगे, बच्चों इंटरवल के बाहर निकल जाएंगे। दूसरा पॉसिबल, अगर sin x प्लस cos x इक्वल टू 0 है, तो इसके भी सॉल्यूशन में दिखा देता हूँ बच्चों, कौन से आएंगे दिखा देता हूँ, मतलब लिख देता हूँ। जब आप इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करोगे तो फिर से बच्चों फिर से दो सॉल्यूशन आते हैं, दैट इज 3 पाई बाय 4 7 पाई बाय 4, और sin x प्लस cos x जब 1 को सॉल्व करोगे तो एक ही सॉल्यूशन आएगा, नहीं ना, एक सॉल्यूशन आएगा, दैट इज इक्वल्स टू ओनली पाई बाय 2, दैट इज ओनली इक्वल्स टू पाई बाय 2। कर लेंगे बच्चों, दैट इज ओनली इक्वल्स टू पाई बाय 2 हो जाएगा। अब तुम्हें विचार, एक फीलिंग आ रहा होगा कि सर 0 और 2 पाई दोनों ही साले आंसर में नहीं है, ऐसे किसको फीलिंग आ रहा है कि 0 और 2 पाई दोनों ही आंसर में नहीं है? तो बच्चों ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जब 0 पे बात करोगे तो यू विल बी ओनली इंटरेस्टेड इन द राइट कंटिन्यूटी, जब 2 पाई पे बात करोगे तो यू विल बी ओनली इंटरेस्टेड लेफ्ट कंटिन्यूटी। तो बच्चों वहां पे नहीं आएगा, जाके चेक कर ले। तो ये मेरे होंगे 5 सॉल्यूशन। जल्दी से क्लियर हुआ तो सीलर लिखो। इमेजिन करो बच्चों, अगर सही बता रहा हूँ, आईआईटी को तुम्हारी जान लेनी होगी ना, आईआईटी को तुम्हारी जान लेनी होगी ना, तो पता है क्या करेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, दिखने में इतना इतना हलवा सवाल लगेगा। दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है? क्या बोलते हो, दिखने में सस्ता लग रहा है राइट, दिखने में सस्ता लग रहा है, दिखने में सस्ता लग रहा है राइट। कंपाउंड एंगल, अरे -5 to 5 रेंज है राइट, -5 to 5 रेंज है। कितने पॉइंट्स पे चेक करना पड़ेगा दद्दा, यहाँ पे 3 पॉइंट्स पे किया है, वहां पे कितने पॉइंट्स पे चेक करना पड़ेगा? 11, 11, ठीक है। और उसके बाद बच्चों बहुत ध्यान से सुनना और उसके बाद भी बच्चों ये इतना सिंपल नहीं होगा जितना तुम लोगों को ये लगता है कि sin x प्लस cos x -1 0 और 1 हैंडल कर लिया। यहाँ पे कंपाउंड एंगल बना के स्टैंडर्ड एंगल बनते हैं, वहां पे स्टैंडर्ड एंगल भी नहीं बनेंगे, निकल जाएगा। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हद लेंदी हो जाएगा। बस अभी ये गाना गाना सुनाई दे रहा है, अभी कितनी जोर से बजा रहा है यार ये, खड़ा हो गया। बस मेरा घर 6th फ्लोर पे और वो साले 100 मीटर दूर खड़ा है, फिर भी इतनी जोर से आवाज आ रही है। चलो बंद हो गया। तो मुद्दे की बात यह है बच्चों कि अप्रोच क्लियर होनी चाहिए। यस वही वही, बंद हो गया, बंद हो गया, डर गया वो। ठीक है चलो लिखो, लिख के हो जाए तो एच बोलो जल्दी से। ये सिर्फ अपन ने एक सॉल्व किया बच्चों, बाकी दो फॉर प्रैक्टिस खुद बेशरम। ये पता है घर पे मुझे बोला जाता है, सही बता रहा हूँ मैं। 5 है ना किसका आंसर?
बेटा आंसर उसका बहुत लंबा आएगा, आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, आई एम गिविंग यू एन आइडिया। यस, नहीं नहीं नहीं, 13 तो निकाल लेंगे अपन, मेहनत करके वो भी निकल जाएगा। मैं इस पे और बात करने वाला था कि सम पूछ लिया, सम पूछ लिया, और सम की बजाय ये भी पूछ लिया 0 to π/2 में सिर्फ बताओ। वो कैलकुलेट करेंगे। अभी बच्चे लिखो, जल्दी से लिख के हो जाए तो एच बोलेंगे। इस आज पाठक बोल रहे हैं कि इसलिए तो वो आईआईटी है जो दिखाती है जो होता नहीं, और ज्वाइन नहीं दिखाती वो होता। हाँ, मेंस का नहीं बच्चों, देखो पाठक बोल रहा है कि वो आईआईटी के एग्जाम में ऐसा एक्सपेक्टेड है, बट मैं तुम्हें एक दिल से आज बात बताना चाह रहा हूँ, मेंस की इतनी औकात नहीं है, मेंस की इतनी औकात नहीं है। उसमें वो बंदा चाहिए जो बिल्कुल रिलीजियसली डिसिप्लिन के साथ सारे चैप्टर्स पे इक्वल मेहनत करे और सारे चैप्टर्स को अपने सिलेबस में कवर करे, अदरवाइज उसकी औकात नहीं है। और यस, एग्जीक्यूशन का सब पेपर है वो बच्चों, वो चेक करता है कि हाउ गुड, जो सिंपल शब्द बोलूं, अगर मैं, देखो दो तरीके के बच्चे होते हैं, ठीक है। एक बच्चा होता है कि जो डिसिप्लिन तरीके से सारी चीजें एक सर्टेन लेवल तक करता है, और एक और बच्चा होता है कि जो थोड़ा सा अनडिसिप्लिन भी होता है, बट वो जो चीज करता है ना वो आउट ऑफ द वर्ल्ड करता है, जो समझ लो कि क्रिएटिव माइंड्स बोलते हैं जिनको, मतलब जो जिसको रूल्स के साथ प्ले ही नहीं करना होता, ठीक है। तो बच्चों, मेंस बोलूंगा एक अच्छा डिसिप्लिन बच्चा है, और एडवांस अच्छा डिसिप्लिन बच्चा तो है ही, उसके ऊपर वो एक्स्ट्रा एज भी चाहिए। तो अगर तुम मेंस की बात करोगे ना, तो डिसिप्लिन वाइज सारे कॉन्सेप्ट को, सारे चैप्टर्स को सर्टेन लेवल पे लेके जाओ, और कोई भी चैप्टर में तुम्हें अननोन फीलिंग ना हो। बच्चों ऐसा हो नहीं सकता कि यार हम लोग मेंस में फेल हो जाए, बच्चे यही मिस कर जाते हैं, कुछ चैप्टर्स को अपनी जिंदगी बना देते हैं, और कुछ चैप्टर्स को बोलते हैं कि यार ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, समझ में आना अलग बात है, अच्छा नहीं लग रहा। तो अगर ये एटीट्यूड हटा दो ना बच्चों, तो मेंस तो कहीं नहीं जाने, मेंस तो कहीं नहीं जाने वाला। यस अंशुल, वही तो है डिसिप्लिन। मेंस में उस लेवल के क्वेश्चन ही नहीं आते जो चकाचौंध वाले होते हैं, जिसमें तुम्हारी जान चली जाए। पूरे 25 क्वेश्चन अगर आएंगे ना बच्चा, 25 में से 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो चकाचौंध वाले होंगे, और चकाचौंध वाले भी कैसे, लेंदी वेंदी होंगे। बाकी क्रिएटिविटी तो नहीं दिखाते, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। एडवांस में फिर यार हर क्वेश्चन अपने आप में बहुत उमदा होता है। तो अगर मैं एक आइडिया वो बता रहा हूँ, फिलोसॉफिकल आइडिया बता रहा हूँ, कि जब पेपर बनाया जाता है ना, तो ये चीजें दिमाग में रखी जाती है। तो अगर मैसेज क्लियर है, सब लोग सब रेडी हो, तो एच बोलो, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला किस किस का डाउट है, डू बोलो, किस किस का डाउट, किस किस से हो गया, बोलो। यश पाठक बोल रहा है आपने कभी बनाया क्या एडवांस का पेपर बेटा? तुम्हारा जो लिमिट कंटिन्यूटी का शीट था वो एडवांस का ही था। जो, चलो अभी डिस्कशन अभी होल्ड करते हैं बेटा। किस किस का डाउट है बच्चों, डी लिखो। अच्छा, ये टर्म ने किसकी जान ले ली? ये जो पहला टर्म है, ये टर्म ने किसकी जान ले ली, कि ये समझ में नहीं आ रहा है इसका कैसे हैंडल करें। राइट, राइट, ये बहुत ही गंदा टर्म है, राइट। बेटा ये देखो, ये जीरो है, ये हमेशा जीरो है, अग्री करो। मतलब जो क्वेश्चन है ना ओरिजिनल, दैट इज ए एक्स क्यूब प्लस बी, और ये है बच्चों x लेसर देन इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा 2 cos पाई x प्लस tan इनवर्स x, और ये हो जाएगा हमारा कहाँ से कहाँ तक, x लेसर देन इक्वल्स टू 2 बट ग्रेटर देन 1। अब ये बच्चों कैसे जीरो है बेटा, देखो यार, पाई आ गया, ठीक है, 0 से 1 के बीच में साला ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो ही रहता है, और नहीं भी रहता ना बेटा, अगर इसका जो भी वैल्यू आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का, एक इंटीजर आएगा, और हमें अच्छे से पता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई साइन की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। तो x को कुछ भी बोल दो, मतलब अगर मैं बात करता हूँ, अगर तुम लोगों को याद हो, एक ऐसा क्वेश्चन था, पता नहीं लिमिट्स में था या किस में था, 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई x, याद आया कि कुछ ऐसा था जिसकी लिमिट लिमिट कुछ ऐसे बात करनी थी, कुछ याद आया क्या?
मेरे को 10 का याद आ रहा है। तो तब भी हमने बोला था कि दिस इज इक्वल फंक्शन विथ जीरो, दिस इज इक्वल फंक्शन विथ जीरो। अग्री करो जल्दी से। सो सेम एज बच्चों tan के साथ क्या बच्चों sin के साथ भी हो तो वो जीरो हो जाएगा। अब जब उसके बाद देखोगे तो ये फुद्दू सवाल हो गया। अब ये बोलना चाह रहा है कि 0 से 2 के बीच में डिफरेंशिएबल है, मतलब कंटिन्यूअस तो होगा ही। तो सिर्फ कॉमन सेंस से हम लोग किस पे चेक करेंगे, 1 पे, क्योंकि बाकी जगह सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो बढ़िया तरीके से कंटिन्यूअस भी हैं, डिफरेंशिएबल है। तो पहले x इक्वल्स टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक कर ली हमने, x इक्वल्स टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक की, तो ये आ गया बच्चों a प्लस बी। कौन सा निकाला है, LHL और फंक्शन वैल्यू, ये निकाल लिया LHL और फंक्शन वैल्यू। और RHL अगर x इक्वल्स टू 1 डालते हो बच्चों तो ये आ जाएगा cos पाई होता है -2, tan इनवर्स 1 होता है पाई/4। बच्चों थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि अब अपन चैप्टर के लास्ट में है, तो वैल्यूज तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखने आनी चाहिए। फिर अगर मैं डिफरेंशिएबिलिटी की बात करता हूँ बच्चों, तो अग्री करेंगे कि यार ये 1 के पीछे हमेशा डिफरेंशिएबल है और ये 1 के आगे हमेशा डिफरेंशिएबल है। तो दिक्कत कहाँ पे जाएगी कि ये दोनों शायद से शार्प पॉइंट्स बना रहे हो, या फिर कंटिन्यूटी तो हमने देख लिया कि कंटिन्यूअस तो बना दिया। तो शार्प पॉइंट चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, LHD RHD, तो इनको हमने क्या किया, डिफरेंशिएट ही कर दिया सीधा। ये आ गया बच्चों क्या, 3a x² और दिस विल बी फॉर x लेसर देन इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नीचे वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, -2 cos पाई x का डिफरेंशिएशन बच्चों sin पाई x आ जाएगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x² आ जाएगा। तो ये कहां से कहां तक था हमारा, दिस वाज फॉर x लेसर देन इक्वल्स टू 2 बट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। तो अब अगर ये डिफरेंशिएबल है तो एट x इक्वल्स टू 1 पे ये दोनों का वैल्यू जो है सेम होना चाहिए। तो मैं लिख रहा हूं बच्चों LHD। कौन है चैट पे भैया, पाई चाहिए क्या, अरे हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, चेन रूल गलत लगा दिया। हाँ 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 अंशुल बेटा, अंशुल भैया सही है, भावनाओं को समझो। -2 पाई आएगा बच्चों, एक बार ओके लिख दो जल्दी से। साइन पाई एक्स चेन रूल लगाओगे तो बाहर पाई आएगा, जल्दी से देखो। गीतेश गीतेश अभी मुझे चिल्ला रहा होगा, सर आप भी चेन रूल में गलतियां कर रहे हो। ठीक है, चलो तो बच्चों ये क्या हो गया, LHD हो गया आपका -2 पाई साइन पाई एक्स। तो पहले LHD अगर डालोगे तो 1 डालोगे तो ये आ जाएगा बेटा 3 है। ठीक है, फिर अगर RHD का वैल्यू चाहिए तो नीचे वाली में वैल्यू अगर आपने x को 1 डाला, बच्चों x को 1 डाला तो ये बेचारा साइन पाई है, ये पहला टर्म तो 0 हो जाएगा। और जो दूसरा टर्म है वो देखो आप 1 डालोगे तो इट विल बी सिंपली 1/2। और अगर ये डिफरेंशिएबल है बच्चों तो 3a इज इक्वल्स टू 1/2 और a का वैल्यू आना चाहिए था 1/6। और जैसे ही बच्चों a इक्वल्स टू 1/6 इसमें डालते हो आप, b का वैल्यू आ जाएगा आपके पास पाई/4 -13/6। आराम से कर लेना बच्चों, लिखो, लिख के हो जाए तो h बोलेंगे, जल्दी करो। डन। सर इक्वेशन 1 कैसे लाया, अथर्व कंटिन्यूटी ना, अथर्व बेटा कंटिन्यूटी ना, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूटी होगा। तो तू बता ना LHL कैसे निकालेगा, LHL कैसे निकालेगा, जब x को 1 डाल देगा। अभी मैंने सर्कल किया, पूरा फोकस स्क्रीन पे कर। LHL ऐसे निकालेगा। RHL कैसे निकालेगा, जब ये दूसरी वैल्यू में स्टार मार्क कर रहा हूँ, ये दूसरी वैल्यू में तू x को 1 डालेगा, तो x को 1 डाला तो बेटा cos पाई आ गया, ध्यान से देख, cos पाई होता है -1 और बाहर 2 है -2। tan इनवर्स x का वैल्यू 1 डाला तो tan इनवर्स 1 होता है पाई/4, तो ये आ गया RHL। अगर कंटिन्यूअस है ये तो दोनों सेम होने चाहिए। समझा गया, बाकी लिखो जल्दी से। जल्दी लिखो, 2 बच्चों का हो गया, बाकी बच्चे
जैसा हल्का हल्का फीलिंग आ रहा है क्या तुम लोगों को आज? मतलब ऐसा लग रहा है कि आज कुछ एक पार्ट जा रहा है, आज कुछ इंटेंस वाली फीलिंग नहीं आ रही उनको। मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब आज डिफरेंशियबिलिटी लिमिट कंटिन्यूटी को विदाई हो जाएगी पूरी, तो ऐसा लग रहा है कि एक पार्ट चला गया, वो जाने वाला फीलिंग आता है ना, वो वाला आ रहा है। ठीक है, चलो। ये जाएगा तो इनका बड़ा भाई आएगा। इनका बड़ा भाई आएगा। चलो बच्चों, ये वाला मेरे को नहीं लगता किसी को भी डाउट होगा। किसी को डाउट है बच्चों? कितने पॉइंट्स है नॉन डिफरेंशियबिलिटी के, जल्दी बताओ। कितने पॉइंट्स है नॉन डिफरेंशियबिलिटी के, जल्दी बताओ। 4 नहीं आएंगे दद्दा, 4 नहीं आएंगे। नहीं देवेंद्र, अंशुल, 4 नहीं आएंगे। वेरी गुड कौशिक बेटा। दो। सर कितने पॉइंट्स है ये बता मुझे पहले। इसमें पैराबोला नहीं है क्या? पैराबोला नहीं है? पैराबोला ही नहीं, छोड़ो। हाँ, पैराबोला मीट नहीं करते ना, वही तो है। बट जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, अच्छा किस किस का डाउट है, किस किस का डाउट है, किस किस को समझ में ही नहीं आया सर? मतलब जिंदगी अभी तक मुश्किल लग रही है। कौन है भाई, कौन है, जल्दी बताओ। क्योंकि जिसको पैराबोला बनाने में दिक्कत जा रही है तो डेफिनेटली बेटा उसको दिक्कत जाएगी। देखो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये है एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो बेटा देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन अगर आप ऑब्जर्व करो, एक सस्ता सा पैराबोला है। क्या करते हो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ और उसको एक यूनिट से ऊपर शिफ्ट कर दो बच्चों, उसको एक यूनिट से ऊपर शिफ्ट कर दो। ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये हो जाएगा आपका 0,1। अगर सिमिलरली तुम्हें बनाना है, नहीं नहीं नहीं, जियोजेब्रा नहीं, इसकी औकात नहीं है जियोजेब्रा की, नहीं, इतना टाइम नहीं देंगे जियोजेब्रा पे जाने का। ठीक है, सिंपल है बच्चों, सिंपल है। अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या होगा, एग्जैक्टली यही होगा, बट वो एक यूनिट से नीचे शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, एक यूनिट से नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा 0,-1। अग्री करो, ये दोनों ग्राफ जो है ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों दोनों का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है, प्लस वन माइनस वन किया है, तो सेम ग्राफ को आपने एग्जैक्टली नीचे शिफ्ट कर दिया। सिंपल शब्दों में बोलो, दोनों कर्व जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट समझते हो? अग्री करते हो तो ए लिखो जल्दी से। दोनों कर्व जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एक ग्राफ को मूव करके मैं दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करवा सकता हूँ। तो इसका मतलब ही ये दोनों तो कभी नहीं लड़ने वाले। ठीक है, फिर इन दोनों के ही ऊपर जो है बच्चों, इन दोनों के ही ऊपर जो है, आप ऑब्जर्व करोगे एक मेरे पास लाइन है। कहाँ गया कॉन्सेप्ट भैया, आ जाओ एक सेकंड। एक बच्चों लाइन है, तो लाइन जो है वो हमारी y इक्वल्स टू 4 है, कुछ ऐसी जा रही है। ठीक है, सब लोग देखिएगा ध्यान से। तो अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करोगे, थोड़ा सा एक्सटेंड करोगे, तो ध्यान से देखो, और ये भी उसके ऊपर जा चुका होगा बच्चों, ये भी इसके ऊपर जा चुका होगा। अब बोल रहा है कि आपको मैक्सिमम निकालना है बच्चों, अब आपको बोल रहा है आपको मैक्सिमम निकालना है। अग्री करो बच्चों कि ये जो नीचे वाला ग्राफ है ना, इसकी कोई औकात ही नहीं है, इसकी कोई औकात ही नहीं है बेचारे की। क्योंकि अगर मैं मैक्सिमम की बात करूंगा तो इसके ऊपर हमेशा वो पड़ा हुआ है, उसके ऊपर हमेशा वो पड़ा हुआ है, तो ये नीचे वाले को तो कभी मैं देखूंगा ही नहीं, नीचे वाले को कभी भी मैं देखूंगा ही नहीं। तो अगर मैं स्टार्ट करूंगा अपना मैक्सिमम ग्राफ ट्रेस करना बच्चों, अगर मैं स्टार्ट करूंगा अपना ग्राफ ट्रेस करना, तो बच्चों ये देखो ऊपर से आ रहा है नीली लाइन, ये वाला ग्राफ होगा, ये वाला ग्राफ होगा, ये वाला ग्राफ होगा, तो जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे आप देख पा रहे होंगे कि लाइन ने टेक ओवर कर लिया, लाइन ने टेक ओवर कर लिया। फिर यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, फिर वापस कर्वेचर ने टेक ओवर कर लिया। तो बच्चों क्लियरली दिख रहा है कि ये दो जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे कंटिन्यूअस तो रहेगा, बट शार्प पॉइंट्स बिल्ड हो जाएंगे जिसकी वजह से नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा। अब आप सोचोगे कि सर ये वाला पॉइंट मैं कैसे निकालूं, तो ये वाला पॉइंट आप कैसे निकालोगे, दिस इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ
4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 4, बच्चों ये रहा 4 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो पिक्चर से ही बाहर है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएंगे इनके सॉल्यूशन विच इज एक्स इक्वल्स टू √3 और x इक्वल्स टू -√3। तो यार दो पॉइंट्स अगर मैं पूछूं तो वो हो जाएंगे √3 और -√3 बच्चों। तो अगर दूसरी चीज, ये क्लियर है बच्चों, जल्दी एक बार कंफर्म करो कि दो पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होंगे जो कि होगा x इक्वल्स टू √3 और x इक्वल्स टू -√3। एक बार कंफर्म करो जल्दी से, क्लियर लिखो, CLR लिखो। कुछ नहीं है सवाल में, पता नहीं क्यों तुम लोग इसमें गलती कर रहे हो, नहीं करनी चाहिए थी। किस किस का सेम आया पहले कंफर्म करो, किस किस का सेम आंसर आया? मेश्राम का सेम आया और मोहित का सेम आया, नहीं मोहित क्लियर बोल रहे हैं, आदित्य का सेम आया, कौशिक का सेम आया, सेम अथर्व, तन्मय। बाकी बच्चे नहीं, ये क्वेश्चन डिजर्व नहीं करता था इतनी ग्राफ की प्रैक्टिस के बाद। अगर मैं इसी को बोलता बच्चों मिनिमम ऑफ, ध्यान से सुनना बच्चों, इसी को बोलता मिनिमम ऑफ 4, सेम क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर -1, तो ऑब्जर्व कर पा रहे हो बच्चों, अब ऊपर वाले ग्राफ की औकात नहीं रहती, अब ऊपर वाले ग्राफ को हम लोग भाव ही नहीं देते। हम लोग क्या करते, सर ये रहा, पीछे से अगर आप आओगे तो सबसे नीचे जो है लाइन है मेरी बच्चों, पीछे अगर आप आओगे सबसे नीचे जो मेरी है वो है लाइन, क्योंकि देखो इस पॉइंट के बाद ये दोनों ग्राफ ऊपर उठ गए हैं, तो जब आप ऐसे आओगे तो अब ये नीचे वाले ग्राफ को कंसिडर करते जाओगे। दिख रहा है बच्चों? अंशुल मैं क्या इतनी देर से समझा रहा हूँ बेटा, पूरी रामायण खत्म हो गई, अब तू बोल रहे कि दूसरा पैराबोला क्यों नहीं लिया? ये मिनिमम वाला समझो बच्चों, ये मिनिमम वाला समझो पहले, ये मिनिमम वाला वापस ऐसे आ जाएगा। कितने लोगों को विजुअलाइज हो गया कि ये जो नया मैंने ग्राफ बनाया है दैट विल बी द मिनिमम ऑफ 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर -1। समझा? हाँ अब समझा। तो बच्चों पहले वाले में अगर किसी को डाउट है कि नीचे वाले पैराबोला को कंसीडर क्यों नहीं किया, तो मैक्स का डेफिनेशन जरा एक बार रिवाइज करवाने की जरूरत है। तो मैक्स का डेफिनेशन क्या होता था बच्चों, आप वर्टिकली, बच्चों ग्राफ को पूरा ही गंदा करने के मूड में हूँ आज, तो वर्टिकली अगर मैं लाइन बनाता हूँ, वर्टिकली अगर मैं लाइन बनाता हूँ, बहुत मोटी लाइन बन गई, दो पैराबोला है एंड ऊपर, एक सेकंड बच्चों इसको पहले थोड़ा पतला कर लूं। देख मैक्स का मतलब होता है कि वर्टिकली अगर आप लाइन बनाते हो, जहां जहां पे आपको ग्राफ दिख रहे हैं उन तीनों पॉइंट्स में से सबसे मैक्सिमम वाले पॉइंट को कंसीडर करो। तो यहाँ पे तो लाइन है, और अगर आप इसको लाइन को मूव करो बच्चों, लाइन को मूव करवा रहा हूं मैं, अगर मैं यहाँ से मूव करके यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है, तो अब देखो तो कि तुम लोग कि ये वाला ग्राफ जो है बेटा ये ऊपर आ चुका है, तो ये वाला कंसिडर करोगे, और लाइन को आगे मूव करो बच्चों, मतलब इस हॉरिजॉन्टल लाइन से भी आगे लेके जाओ, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये वाला ग्राफ जो है ये ऐसे ऊपर तो जा रहा है, बट ये तो इसके हमेशा ऊपर ही है। भावनाओं को समझो सब लोग, जिसको भी डाउट जा रहा है कि अगर मैं मैक्स बोलूंगा तो ऊपर वाला ग्राफ भैया हमेशा नीचे वाले ग्राफ के पैराबोला के ऊपर रहेगा, और जो नीचे वाला अगर मिनिमम बोला तो नीचे वाला नीचे रहेगा, और ये सिर्फ इसी एक चीज की वजह से हो पा रहा है क्योंकि दोनों पैराबोला जो हैं मैं एग्जैक्टली बोल सकता हूँ कॉन्ग्रुएंट है बच्चों, एग्जैक्टली बोल सकता हूँ कॉन्ग्रुएंट है, दैट्स इट, पीरियड, खत्म। ड्राइंग को क्या बनाओगे, बनाओगे ड्राइंग को? बनाओ बनाओ अपने हिसाब से बनाओ, लिख के हो जाओ तो एच बोलो जल्दी से। बच्चों लिख के हो जाए तो एच बोलो जल्दी से। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आ गया होगा, राइट? बच्चों एच 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 जल्दी से बोल दो यार, क्योंकि बना लेना तुम लोग बाद में, बना ही लेना बाद में, ठीक है? तो इसको पकड़ लो, मुझे इसको अच्छे से देखेंगे, है ना? देखो पहली बात यार, जितने मॉड्यूलस हैं इसमें पैराबोला की जगह सर्कल भी रहे, डेफिनेटली बेटा कुछ भी
कुछ भी रह सकता था सोहेल, कुछ भी। ये तो एक सिंपल सा एसेंस है। मॉड्यूलस भी रह सकता था, एक्सपोनेंट भी रह सकता था, लॉग भी रह सकता था, कुछ भी रह सकता था बेटा। और जैसे जैसे फंक्शंस चेंज होते जाएंगे, क्वेश्चंस की लेवल बढ़ती जाएगी। चलो सिंपल बच्चों देखो, इसमें तुम्हें याद है हम लोगों ने इस पे, यस वही अथर्व ने पूरा एक्सप्लेन ही कर दिया। बट बेटा अथर्व इतना चैट पे मत लिख, स्क्रीन पे फोकस करेंगे अपन। देखो अगर मेरे पास मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, अगर याद है ऐसे सवाल हमने बहुत किया था। अगर सोहेल बेटा ग्राफ बनाने नहीं आया ना, वो हमारे स्कोप के बाहर होगा। हाँ बच्चों, चलो सोहेल बेटा उसको भी होल्ड पे रखेंगे, उसमें वेरिएशंस तो आते जाएंगे और जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज्यादा अच्छे से आएगा। तो अभी आगे बढ़ेंगे बच्चों। ये वाले क्वेश्चंस याद है तुम लोगों को, जिसमें अलग अलग मॉड्यूलस अलग अलग जगह पे होते थे? याद है तो जल्दी से वाई लिखो। तो बेसिकली बच्चों अगर अलग अलग इंटरवल्स के मॉड्यूलस होते हैं तो आप उनको डायरेक्टली तो डील नहीं कर सकते बच्चों बिना इंटरवल्स को ब्रेक किए। ये अपन ने 11th में डिस्कस किया था, जिसमें अब आपको और अच्छे से फीलिंग आती जा रही होगी कि यार बिल्कुल सही कह रहे हो सर। क्योंकि अगर सेम मॉड्यूलस होता, सब जगह मॉड्यूलस एक्स होता तो सिंपल होता, सब जगह मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस वन होता वो भी सिंपल होता, सब जगह मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वन होता वो भी सिंपल होता। बट अगर अलग अलग है बेटा तो मॉड्यूलस को हमें डील करना नहीं आता, हमें अलजेब्रिक फंक्शंस को डील करना आता है। और वो बनाने के लिए इंटरवल्स में तोड़ना बनता है। तो हम लोग उसको तोड़ते ऐसे थे बच्चों, जहां जहां पे वो लोग अपना बिहेवियर चेंज करते थे। एग्जाम्पल बेटा, मॉड्यूलस ऑफ टी माइनस वन अपना बिहेवियर चेंज करेगा वन पे, तो वन को हम लोग मार्क कर देते थे। मॉड्यूलस ऑफ टी अपना बिहेवियर चेंज करता था किस पे? जीरो पे, तो जीरो को मार्क कर देते थे। तो ऐसा क्या होता था कि आप अगर इस इंटरवल में बात करोगे तो प्योर एल्जेब्रिक फंक्शन मिलेगा, प्योर एल्जेब्रिक फंक्शन मिलेगा बच्चों। ये चीज दिमाग में रखो। एक सेकंड, ठीक है। प्योर एल्जेब्रिक फंक्शन मिलेगा जब आप जीरो के पीछे बात करोगे। अगर आप जीरो के पीछे बात करोगे तो बच्चों दोनों ही नेगेटिव तरीके से ओपन होंगे। तो मैं आपको इक्वेशन बना के देता हूं, क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, 2t, t माइनस वन जीरो के पीछे माइनस के साथ ओपन होगा, तो बाहर का जो माइनस है वो चला जाएगा एंड वी विल बी लेफ्ट विथ प्लस t माइनस वन, और आई कैन से 3t माइनस वन। सिमिलरली बच्चों जो सेकंड वाला फंक्शन है, जीरो के पीछे वो मॉड्यूलस ऑफ टी माइनस टी के साथ स्टार्ट होगा, तो यू विल हैव 2t स्क्वायर माइनस टी। बच्चों मॉड्यूलस ऑफ टी माइनस टी होगा तो दिस विल बिकम माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये बन जाएगा हमारा बच्चों क्या? टी स्क्वायर। अब ये अगर आप लोग ऑब्जर्व करो तो ये तो बचपन से ही हमें सॉल्व करना आता है बच्चों। तो एक स्टेप में मैं इसका लोकस लिख दूंगा कि आंखों का इस्तेमाल करो। ये टी का वैल्यू उठा के इसमें टी स्क्वायर में डाल दो, तो वी विल हैव y इक्वल्स टू, टी का वैल्यू दिख रहा है मुझे x प्लस वन बाय थ्री का होल स्क्वायर, और बच्चों हमारा जो कर्वेचर आ गया दैट इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू, जा भाई, y इक्वल्स टू वन बाय नाइन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, x प्लस वन का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ तक तो मुझे लगता है काफी बच्चे हैंडल कर पा रहे होंगे। मुझे बस दिक्कत ये जा रही होगी कि तुम लोग क्या करोगे जब ग्राफ बनाओगे ना, तो x के इंटरवल को धोखा दे दोगे बच्चों। तुम लोग x के इंटरवल को इज्जत नहीं दोगे। तो जब मैं x के इंटरवल को इज्जत दूंगा तो कैसे दूंगा? किस किस को कॉन्फिडेंस है कि सर मैं x का इंटरवल कंफर्टेबली निकालना जानता हूं, m लिखो। क्योंकि जब मैं ग्राफ बनाऊंगा और डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी चेक करूंगा तो t के टर्म्स में नहीं करूंगा, x के टर्म में करूंगा। तो मुझे t के इंटरवल से x के इंटरवल में आना है, और अभी मेरे पास सिर्फ t का इंटरवल पता है बच्चों, अभी मेरे पास सिर्फ t का इंटरवल पता है। ध्यान से समझो, ठीक है। तो जब आप t लेसर देन जीरो की बात करते हो तो आपको x का इंटरवल कैसे निकालना है? x इज इक्वल्स टू 3t माइनस वन, ध्यान से देखना बच्चों, x इज इक्वल टू 3t माइनस वन, और t बोलोगे आप x प्लस वन बाय थ्री, और t है लेसर देन जीरो, तो यहाँ से मिल जाएगा x लेसर देन माइनस वन। मतलब मेरा जो फंक्शन होगा दिस विल बी फॉर x लेसर देन माइनस वन बच्चों, दिस विल बी फॉर x लेसर देन माइनस वन। अब सेम प्रक्रिया हम लोग इसके लिए अपनाएंगे जीरो टू वन के लिए बच्चों। अब जीरो टू वन की जब मैं बात करूंगा
तो x इक्वल्स टू क्या बन जाएगा बच्चों, 0 to 1 में आपका जो मॉड्यूलस ऑफ t-1 है वो स्टिल नेगेटिव होगा। मॉड्यूलस ऑफ t-1 स्टिल नेगेटिव होगा। बच्चों इसमें किसी को भी डाउट जा रहा है क्या? अभी मैं लिख रहा हूँ कि ये होगा 2t प्लस t-1 अगेन 3t-1। इसमें बच्चों किसी को भी डाउट जा रहा है तो ईमानदारी से पूछो, डी बोलो तो ईमानदारी से पूछो, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक सी चीज बन चुकी है। अगर आ रहा है फिर भी तो पूछो, नहीं आ रहा ना? अरे बहुत बढ़िया। तो फिर से बच्चों ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा अपना x वाला, और y जो है बच्चों अब ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। तो ये बनेगा 2t² प्लस t² 2t² प्लस t² इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3t²। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा बच्चों एग्जैक्टली सेम आएगा आराम से, बस नीचे जो हो जाएगा वो 1/9 की जगह 1/3 आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर। तो अब मुझे फिर से x के बारे में बात करना है। तो पहले मैं t को बोलूंगा, सर t क्या है मेरा, लेसर देन 1 और ग्रेटर देन 0। सब लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये मिल जाएगा हमें क्या, लेसर देन 1 ग्रेटर देन 0, और t की जगह बच्चों फिर से रिप्लेस करोगे x+1/3। तो लेसर देन 1 ग्रेटर देन 0 क्या हो जाएगा, ये हमारे पास, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो दिस शुड बी x लेसर देन 2 बट ग्रेट नहीं लेसर देन 2, हाँ लेसर देन 2 बट ग्रेटर देन -1। मतलब x हो जाएगा हमारा बच्चों -1 से लेकर 2 तक फॉर दिस फंक्शन। ठीक है। अब सिमिलरली लास्ट बच्चों मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ कि तुम लोग आराम से निकाल लोगे फॉर x ग्रेटर देन 1 के लिए। एक बार इसको सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट वाला फंक्शन जो है फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये आ जाएगा अपना 3 टाइम्स ऑफ x-1 का होल स्क्वायर। और x कॉमन सेंस है बच्चों, ऑब्वियस सी बात है, अब आप सॉल्व करोगे तो ग्रेटर देन 2 आ जाएगा बच्चों, ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। तो अब मैं फंक्शन लिख रहा हूँ मेरा, अब मैं बच्चों फंक्शन लिख रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखिए। इक्वल टू के लिए बेटा मैं एग्जैक्टली डील करूंगा ना बेटा, एग्जैक्टली डील करूंगा। तो इक्वल टू के लिए इन टाइप के फंक्शंस में अलग से डील किया करो। अभी मैंने देखो पहला इंटरवल क्या लिया है, x लेसर देन -1, x लेसर देन -1, ठीक है। तो उसके लिए क्या है हमारे पास बच्चों, फंक्शन आया x+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9। अब मैं डील कर रहा हूँ x इक्वल्स टू -1 के लिए। बेटा x इक्वल्स टू -1 के लिए सीधा निकाल लो ना, x इक्वल्स टू अगर बेटा -1 है तो आप सीधा वैल्यू निकाल लो। कहाँ गया फंक्शन, ये अब कनेक्ट कर लो। अबे कहाँ गया यार, x इक्वल्स टू -1 अगर आप डालोगे तो सीधा इसमें वैल्यू आ जाएगा आपके पास 0, सीधा वैल्यू आ जाएगा 0। फिर अगर आपके पास है x लेसर देन 2 एंड ग्रेटर देन -1, तो कौन सा फंक्शन चूज करेंगे हम लोग, ये वाला फंक्शन विच विल गिव यू 1/3 x+1 का होल स्क्वायर। फिर अगर मैं बात करता हूँ किस पे बच्चों, x इक्वल्स टू 2 पे, अगर आप ऑब्जर्व करोगे x इक्वल्स टू 2 इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2+1 का होल स्क्वायर 3 9, ये आ जाएगा हमारे पास एग्जैक्टली 3। और फिर लास्ट हमारे पास है x ग्रेटर देन 2, जो कि आ जाएगा हमारे पास बच्चों 3 टाइम्स ऑफ x-1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x बच्चों। तो अगर आपको कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करनी है तो किस किस को लगता है कि इसको ग्राफ से करना चाहिए, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बच्चों ने सिर्फ ग्राफ ही भेजे हैं इसके। ग्राफ बनाना आता है वो बहुत अच्छी बात है, बट किस किस को लगता है कि इसको ग्राफ से हैंडल करना चाहिए, और किस किस को लगता है ग्राफ से हैंडल ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। जिसको लगता है ग्राफ से करना चाहिए वो लिखो m, जिसको लगता है ग्राफ से नहीं करना चाहिए वो लिखो n। ठीक है, ठीक है। अभी भी 50% बोल रहे हैं ग्राफ से। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि तुम्हें इसका ग्राफ बनाना नहीं आता, बट मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि अगर इसकी कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी, हाँ अथर्व अग्री करता हूँ सारे स्टैंडर्ड हैं, बट इंटरवल्स में है तो तुझे 3 अलग अलग ग्राफ बनाने पड़ेंगे। अगर मैं तुझे बोलूंगा इसकी कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी बता, तो कंटिन्यूटी के लिए सिर्फ तू चेक करेगा कहाँ पे, x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू -2 पे, उसके अलावा हमेशा कंटिन्यूस है, हमेशा डिफरेंशिएबल है। तो x इक्वल टू -1 पे तू वैल्यू डाल के देखना बेटा, आराम से निकाल लेगा LHL RHL और इक्वल्स टू f ऑफ -1, सारे जीरो दिखेंगे, ओरली कर लेंगे अपन, देखो जल्दी से।
तो कंटिन्यूटी पता पड़ गई x इक्वल्स टू -1 पे। सिमिलरली अगर तू x इक्वल्स टू 2 पे बात करेगा, जहां पे ये फंक्शन तोड़ रहा है, तो अगर 2 पे बात करेंगे बच्चों, तो आप आराम से देख पाओगे LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू फंक्शन वैल्यू 3 आ जाएगी। देखो जल्दी से। तो मुझे ये बताओ, मुझे क्यों बनाना है पूरा फंक्शन, जब मुझे सिर्फ ये दो फुद्दू से पॉइंट्स पे चेक करके बता सकता हूं मैं कि सर पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस है। एग्री करो जल्दी से, पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो पूरा ग्राफ बनाने आता है तो यहाँ पे चौड़ नहीं दिखानी है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मुझे बताओ, डिस्कस करो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, जो तुम बिना ग्राफ के बना के कर सकते हो। बच्चों बिना ग्राफ के बना के कर सकते हो। अब तुम लोगों को डाउट आएगा सर डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करेंगे? अरे बिल्कुल करेंगे। वो है अपने कौन है, सारे पॉलिनोमियल फंक्शन है बच्चों, सारे ही पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो एफ डैश एक्स अगर मैं निकालूंगा बच्चों, तो एफ डैश एक्स क्या करोगे, 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1/9। ये पॉइंट पे तो डिफरेंशिएशन की बात होगी नहीं, तो ये हो जाएगा एक्स लेसर देन -1। फिर आप किसकी बात करोगे, एक्स लेसर देन 2 ग्रेटर देन -1। दूसरा डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2/3 x प्लस 1। तीसरा डिफरेंशिएशन क्या होगा, 6 इंटू एक्स माइनस 1। ये किसके लिए होगा, एक्स ग्रेटर देन 2। भैया x इक्वल टू -1 पे वैल्यू डालो, देखो x इक्वल टू -1 पे बच्चों अगर आप देखोगे तो LHD RHD दोनों जीरो आ रहे हैं, दिख रहा है बच्चों? एट x इक्वल्स टू -1 दिखा क्या, जल्दी से एग्री करो। फोकस करके बता रहे हैं बच्चों, फोकस करके बता रहे हैं, देखो स्क्रीन पे। अगर डिफरेंशिएट करने के बाद दोनों में x इक्वल्स टू -1 डालोगे तो जीरो आ रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ x इक्वल्स टू 2 पे बात करेंगे, तो x इक्वल टू 2 पे अगर तुमने सब्स्टिट्यूट किया, x इक्वल्स टू 2 पे सब्स्टिट्यूट किया, तो तुम किसको लोगे, इसको और इसको लोगे। तो LHD ऑब्जर्व करो, x इक्वल्स टू 2 डालोगे तो क्या आएगा बच्चों, 2 + 1 3, 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2। फिर अगर तुम लोग RHD की बात करोगे तो RHD क्या आ जाएगा, 2 - 1 1, ये आ जाएगा 6। तो बच्चों सिर्फ इकलौता ऐसा पॉइंट है जहां पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, दैट इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 2। तो इसके लिए मैं ग्राफ क्यों बनाऊं? अग्री करते हो, ग्राफ बनाने की कोई भी कतई जरूरत नहीं थी बच्चों। अग्री करो जल्दी से, पूरा लिखो, लिख के हो जाए तो एच बोलेंगे। फॉर्मूले से LHD इंफिनिटी आया, कौन से बेटा, पैराबोला है निसर्ग, तो खुद सोच के देख, पैराबोला है। मतलब खुद से फीलिंग नहीं आ रही कि कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक करी होगी अपन ने, इसकी वजह से आया होगा? तो भेजना एक बार, अगर 2-3 बार कैलकुलेशन करने के बाद। मुझे पता, अरे हाँ। अच्छा कल भेजा है क्या, मैं एक बार देखता हूँ। सर और एक आर्क साइन वाला ग्राफ भी था, आर्क साइन इनवर्स वाला ग्राफ था क्या बच्चों? एक और क्वेश्चन था, इसको लिखो यार, मेरे को याद क्यों नहीं आ रहा, इसको लिखो पहले, फिर ढूंढता हूँ पीछे। बाकी बच्चे लिखो। निसर्ग अभी भेजा है कि कल भेजा था? अभी तुमने तो डिफरेंशिएबल 2 6 निकाल दिया, दोनों दोनों LHD RHD 6 निकाल दिया है। देखता हूँ उसको आराम से। बाकी बच्चे लिखो, लिख के हो जाए एच बोलो जल्दी से। कौन धुरंधर है जो ग्राफ बताए, वो वाला क्वेश्चन। अरे किसका यार, मेरे को याद, चलो लिखो पहले, एच बोलो जल्दी से। दोनेश बोल रहे हैं, मेरे को याद क्यों नहीं आ रहा है, मैं मेमोरी इरेज हो गई मेरी। पीछे देखता हूँ, डेफिनेटली लिखा होगा, पीछे लिखा होगा डेफिनेटली। DPP 15 में था, अभी निकालते हैं DPP 15। अच्छा हाँ, पहले इसका लिख के हो गया, सब लोग कंफर्म करो तो DPP 15 में आते हैं।
केत की बेटा साइन ऑफ मॉड x वाला भी, साइन ऑफ मॉड x, साइन ऑफ मॉड x क्या बोल रहे हो बेटा? साइन ऑफ मॉड x का तो पूरा तुम खुद से पोस्टमार्टम करना जानते हो। अच्छा लिख के हो गया। अबे लिख भी रहे हो कि मतलब क्या कर रहे हो? लिखो लिखो अभी मुझे। अच्छा ये वाला ना, ये वाला तो करेंगे ना, डेफिनेटली करेंगे, ये तो है मेरे दिमाग में, ये तो करेंगे डेफिनेटली अंशुल। हाँ चलो बच्चों अब लिख के हो गया होगा ये वाला। नहीं लिखो यार, एक्चुअली मुझे धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है कि बहुत ज्यादा टॉप मतलब कंटेंट है इसमें लिखने को। लिखो लिखो। चलो बाकी थोड़ा बहुत जो छूटा बेटा वो नोट्स में। हाँ डीपीपी 15 देख लेते हैं बेटा, डीपीपी 15 बोल रहे हो तुम लोग? कौन सा धुरंधर वाला था? अच्छा किसका, सिग्नम वाला? अच्छा ये बोल रहे हो क्या? टास्क, अच्छा नहीं साइन इनवर्स वाला, ओ नाइस। हाँ 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 हाँ। किस किस से हो गया? अटेम्प्ट करके आए हो? अटेम्प्ट करके आए हो क्या? सब लोग अटेम्प्ट करके आए हो? ओके तो देखो इसको फिनिश कर लेते हैं पहले यार, वो अपना वो जो एक क्वेश्चन था ना उसको फिनिश, चल उसको फिनिश कर लेते हैं। कहाँ गया अपना? अरे नोट्स, यस। सब लोग देखो जल्दी से। हाँ ये वाला क्वेश्चन जो था बच्चों, ये वाला देखो यहाँ पे, ये वाला, ये वाला याद है बच्चों? साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते थे, किस किस की चेक करेंगे बच्चों? ए और बी तो क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। सब लोगों को एक बार रिकॉल कर लो, ए और बी ऑप्शन क्लियर था कि वाई दे आर नॉट डिफरेंशिएबल। फिर हमें एनालाइज करना था बच्चों ऑप्शन सी और डी को, क्योंकि सी भी नॉन डिफरेंश, ये पहला भी नॉन डिफरेंशिएबल है, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है। हमें पता है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। अच्छा एक बात बताओ, हाँ आंसर वही है बेटा मोहित। मुझे एक बात बताओ कि इसकी मैं कंटिन्यूटी क्यों नहीं चेक कर रहा? कंटिन्यूटी की वजह से भी तो हो सकता है कि नॉन डिफरेंशिएबल है। पहले ये बताओ कि ऑप्शन सी और डी की मैं कंटिन्यूटी क्यों नहीं चेक कर रहा, या फिर ए और बी की। ये क्लियर है कि नहीं? कंफर्म करो, क्लियर है तो जल्दी से सी एल आर लिखो, नहीं तो डी लिखो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बच्चों मॉड्यूलस है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, एल्जेब्रिक है, कोई कोई भी कारण नहीं है डिसकंटिन्यूटी आने का बच्चों। कोई भी कारण नहीं है डिसकंटिन्यूटी आने का, किसी की भी वजह से डिसकंटिन्यूटी नहीं आएगी। बट मॉड्यूलस की वजह से डिसकंटिन्यूटी, नॉन डिफरेंशियबिलिटी आ सकती है। तो कंटिन्यूटी के बारे में बात ही नहीं होगी। अगर यहाँ पे कोई नॉन डिफरेंशियबिलिटी आएगी तो वो किसकी वजह से आएगी? हमारी एल एच डी, आर एच डी, या फिर बोलेंगे शार्प पॉइंट की वजह से। तो पहले मैंने बच्चों आर एच डी निकालने की कोशिश की फॉर ऑप्शन सी। तो कैसे निकालेंगे? लिमिट h टेंड्स टू जीरो, किस पे निकाल रहे हो बच्चों? x इक्वल टू जीरो पे। सो दिस विल बिकम f ऑफ h माइनस f ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास? h। तो जब इसको हमने f ऑफ h का वैल्यू लिखा, f ऑफ h क्या हो जाएगा बच्चों? लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ h प्लस प्लस अगेन मॉड्यूलस ऑफ h माइनस f ऑफ जीरो, आपको दिख रहा होगा जीरो, डिवाइडेड बाय h। अब देखो यार बच्चों h जो एक छोटी सी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए। क्यों पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए? अदरवाइज ये जीरो प्लस आपने लिखा है राइट,
आपने 0 प्लस एच इसीलिए तो लिखा है कि वो एक छोटी सी पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए, तभी आप राइट हैंड साइड ऑफ जीरो के बारे में बात करें। तो आप यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ एच को कंफर्टेबली लिख पाएंगे कि सर पॉजिटिव होगा तो साइन एच, प्लस ये भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, मॉड्यूलस ऑफ एच हो जाएगा, नीचे हमारे पास एच बचा, और लिमिट चल रहा है एच टेंड्स टू जीरो बच्चों। तो साइन एच बाय एच, एच टेंड्स टू जीरो होता था 1, और यहाँ पे भी एच और एच कैंसिल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1। तो इसलिए याद है, अगर मैंने बोल आंसर दिया था इसका, इसका आर एच डी आता है 2 बच्चों, इसका आर एच डी आता है हमारा 2। अब सिमिलर तरीके से हम लोग एल एच डी भी निकाले थे, तो अगर हमने एल एच डी निकाला तो सेम फॉर्मूला, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो बच्चों, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जीरो माइनस एच, एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय बच्चों आ जाएगा माइनस एच। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ माइनस एच का वैल्यू कैसे लिखोगे बच्चों, साइन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ माइनस एच प्लस मॉड्यूलस ऑफ माइनस एच डिवाइडेड बाय माइनस एच। अब यार बच्चों ध्यान से देखो, अगर आप मॉड्यूलस के अंदर माइनस एच लिखो या मॉड्यूलस के अंदर एच लिखो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब इन दोनों के न्यूमरेटर तो एग्जैक्टली सिमिलर है बच्चों, एग्जैक्टली सिमिलर है, वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ ही जाएंगे, नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर से आप बच्चों साइन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ माइनस एच को लिख सकते थे सर, साइन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एच प्लस मॉड्यूलस ऑफ एच डिवाइडेड बाय माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। फिर से बोल रहा हूँ बच्चों कि यहाँ पे आपका जो एच है वो जीरो के पॉजिटिव साइड से ही अप्रोच करेगा, क्यों, तभी तो जीरो माइनस एच जो है वो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा बच्चों, तभी तो जीरो माइनस एच वो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। इसलिए आप बोल पाओगे कि सर साइन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एच विल बी अगेन एच प्लस एच, और ये आ जाएगा बच्चों हमारा माइनस एच। तो जब मैं इस लिमिट को सॉल्व किया तो साइन एच, ध्यान से देखना बच्चों, साइन एच बाय एच क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1, क्योंकि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो है, एच बाय एच कैंसिल हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ये नीचे जो माइनस आ गया एलएचडी की वजह से, ये बना देगा इसको -2। तो बच्चों इसकी वजह से हमारा आर एच डी 2 आता है और एल एच डी -2 आता है, इसीलिए ऑप्शन सी जो था वो नॉन डिफरेंशिएबल था बच्चों, इसी की वजह से वो नॉन डिफरेंशिएबल था। अब ऑप्शन डी बच्चों, ऑप्शन डी मुझे बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है, आपके स्क्रीन पे किया हुआ है, किस किस को दिख गया कि सर एक्चुअली में ऑप्शन डी जो है ना वो किया हुआ है ऑप्शन सी के अंदर ही, अग्री करो जल्दी से, किस किस को दिखा, देखा, किस किस को नहीं दिखा बेटा, डी बोलो कि ऑप्शन डी भी सॉल्व किया हुआ है और वो बाय द वे डिफरेंशिएबल हो गया, बाय द वे वो डिफरेंशिएबल हो गया। बहुत बढ़िया अंशुल, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे, बच्चों देखो छोटा सा, जिनको एक दो बच्चों को नहीं समझा, बेटा यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ग्रीन से देखो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 -1 ये आ जाएगा 0, सब लोग देखो प्लस की जगह माइनस हो गया, ये हो जाएगा 0। फिर अगर यहाँ पे भी बच्चों बीच में प्लस की जगह तुम लोग माइनस किए, सब लोग देखो, तो ये भी 1 -1 0 आ जाएगा, भले ही बाहर माइनस आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये भी आपका 0 आ जाएगा। तो एक्चुअली में जब ऑप्शन डी की बात करूंगा तो लिखा ही हुआ है मैंने पहले ही कि एल एच डी आर एच डी दोनों जगह क्या आ जाता है 0, हैंस हैंस डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0। बच्चों जल्दी से लिखो, जहाँ पे वो पेज छोड़ा था लिख के हो जाए तो एच बोलेंगे। हाँ पोषक, हो गया।
बच्चों लिख के होता जाए तो एच बताते जाएंगे। डन। सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के x ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन 0 डाल के करें तो बेटा देखो एक छोटी सी चीज है। दिक्कत ये है बेटा कि अगर तू फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेगा तो मॉड्यूलस x का डेरिवेटिव लिखेगा क्या? 1 लिखेगा कि -1 लिखेगा? साइन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x का डिफरेंशिएशन करेगा कॉस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x, बट मॉड्यूलस ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या लिखेगा? 1 की -1? वही लड़ाई जीतने के लिए तो अपन ने ये पूरा करना पड़ रहा है। डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे कैसे जब वो डिफरेंशिएबल पता ही नहीं है कि नहीं? समझा क्या? चलो आगे बढ़ेंगे। किस किस को कौन कौन चाहता है कि डिस्कस करें? कहाँ गया? अरे कहाँ गया भैया? डीपीपी राइट। हाँ ये बच्चों चाहते हो डिस्कस करें। प्रॉपर्टी 3 का पूरा पूरा मजेदार एप्लीकेशन है बच्चों। प्रॉपर्टी 3 का पूरा मजेदार एप्लीकेशन है। चलो यार मजेदार ग्राफ बनाते हैं। देखो साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे बनाते हैं। नहीं नया पेज चाहिए, नया पेज पे बनाएंगे। नए पेज पे बनाएंगे। बस डोमेन में फंसाएगा। डोमेन वही बेटा, अगर इनवर्स में ऐसे क्वेश्चंस आए ना तो बस उसके जो प्रिंसिपल इंटरवल है ना, अगर तुम्हें उसका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल, अब तुम्हें याद आया बच्चों? याद है एक अपन ने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का डेरिवेशन किया था और 45 मिनट तक उसका डेरिवेशन किया था, याद आया कि नहीं? और तुम्हें मतलब एक पॉइंट के बाद फील हो गया होगा कि सर ये जब क्वेश्चंस हो गए तो उसका फॉर्मूला सीधा लगा दो, काम हो जाता है। बट उस डेरिवेशन का इंपॉर्टेंस किस किस को बिल्कुल रियलाइज हो गया कि बहुत सारी बुक्स भी तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे और देखा होगा कि उस डेरिवेशन और उस अंडरस्टैंडिंग के बिना हम लोग फिर हवा में बातें करेंगे। अग्री करते हो क्या बच्चों कि वो डेरिवेशन अगर हमें समझा तो बाकी सारे दुनिया भर के डेरिवेशंस जो हमसे वो क्वेश्चंस के थ्रू करवाएगा वो हमें कॉन्फिडेंटली हैंडल करना आ जाएंगे बच्चों। तो चलो पहले इसको देख लेते हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे हम लोग बच्चों? ऑब्वियस सी बात है सब्स्टिट्यूशन से। x इक्वल्स टू tan थीटा। जब आप x इक्वल्स टू बेटा दोनेश में जियोजेब्रा से बनाऊंगा, बट फिर फील कैसे आएगा कि बना कैसे? जियोजेब्रा में दिखा देगा कि ग्राफ ये होता है। तुम लोग ये देखने आए हो, वो तो देखेंगे कि फील के लिए, पर अपन लोगों का मेन एजेंडा ये है ना कि सर हम लोग खुद से इसको कैसे बनाएं। तो पहले खुद से बनाएंगे, फिर अगर मेरे से अच्छा नहीं बना तो जियोजेब्रा से बनवाएंगे। ठीक है चलो x इक्वल्स टू tan थीटा डाला तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ बेटा ये हो जाएगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, ये बच्चों आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, 2 थीटा। अब सारी रामायण जो है ना यहीं पे आके बच्चों क्या हो जाती है, धरी की धरी रह जाती है बच्चों। तो देखो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे 2 थीटा है, तो अगर मैं बात करना चाहूंगा तो 2 थीटा की बात करूंगा और मुझे x का इंटरवल चाहिए बच्चों। तो एक काम करें, दिस विल बी इक्वल्स टू, दिस विल बी इक्वल्स टू पहली फुर्सत में 2 थीटा व्हेन व्हेन 2 थीटा इज लेसर देन पाई बाय 2 बट ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 2। बच्चों अग्री करो इसको जल्दी से। लेसर देन पाई बाय 2 बट ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 2। उससे क्या हो गया बच्चों? उससे हो गया कि मेरे को मिल गया थीटा इज लेसर देन इक्वल्स टू पाई बाय 4 बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 4। तो यहाँ पे अब मुझे x का इंटरवल अगर निकालना है बच्चों, अगर मुझे x का इंटरवल निकालना है तो व्हाट आई विल से कि अगर थीटा की बात करो तो थीटा अगर माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 है तो tan थीटा का ग्राफ आपको याद होगा बच्चों। tan थीटा का ग्राफ आपको याद होगा बच्चों। माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 है अगर tan थीटा, तो आपका जो x का वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी बिटवीन -1 टू 1 बच्चों, दैट विल बी बिटवीन -1 टू 1। तो यार पहला इंटरवल ब्रेक होके आ जाता है हमारा। y
इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ थीटा। अब बच्चों x अगर थीटा है तो यू कैन ऑल्सो से दैट थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x फॉर द इंटरवल x लेसर देन इक्वल्स टू 1 बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। अब यार दूसरा इंटरवल जो मैं बनाने की कोशिश करूंगा इसको, वो होगा बच्चों x ग्रेटर देन इक्वल्स, नॉट इक्वल्स नहीं लेते, x ग्रेटर देन 1 के लिए। x मेरे पास क्या था बच्चों, tan थीटा। ध्यान से देखिएगा गाइस, तो अगर x ग्रेटर देन 1 है तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हम लोगों को दिख रहा है कि अगर आपका जो ये tan थीटा का वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है, तो थीटा बच्चों अग्री करो, ध्यान से देखो, थीटा जो होगा फॉर x ग्रेटर देन 1 विल बी लेसर देन पाई बाय 2 बट ग्रेटर देन पाई बाय 4। ये डाइजेस्ट हुआ तो जल्दी से ये बोलो, x ग्रेटर देन 1 बोले तो 1 टू इंफिनिटी। तो अगर बेटा x 1 से बड़ा है तो थीटा होना चाहिए पाई बाय 4 से पाई बाय 2। जल्दी से एक बार अग्री करो। ओके, तो बट यहाँ पे लड़ाई क्या चल रही है बच्चों, यहाँ पे लड़ाई क्या चल रही है, लड़ाई थीटा के लिए नहीं चल रही है, लड़ाई चल रही है किसके लिए, 2 थीटा के लिए। क्यों, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। तो मुझे 2 थीटा का इंटरवल चाहिए जो कि बच्चों पाई बाय 2 से बाहर निकल चुका है। आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, पाई बाय 2 से लेकर क्या आ गया, पाई आ गया। तो इसको फिर से खींच के मुझे बच्चों मेरे प्रिंसिपल इंटरवल में लाना चाहिए। तो बच्चों ये देखो बाहर है, तो इसको मुझे क्या करना चाहिए, टेक्निकली सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सर अगर मैं पाई -2 थीटा लिखूं, पाई -2 थीटा, तो उसका इंटरवल निकालने की कोशिश करते हैं। या फिर एक काम करते हैं ना बच्चों, पाई से सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 थीटा माइनस पाई कर दो। तो अगर मेरे पास 2 थीटा माइनस पाई आ जाए, तो माइनस पाई किया तो ये आ गया 0, ये आ गया आपके पास पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2। ये हमारे प्रिंसिपल इंटरवल में है, अग्री करो जल्दी से, ये हमारे प्रिंसिपल इंटरवल में है। इसका मतलब है इसको अगर मैं 2 थीटा माइनस पाई के इंटरवल में लेके आ जाऊंगा तो मैं उसको बाहर निकाल सकता हूँ। तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा माइनस पाई आप नहीं लिख सकते, तो क्या लिखोगे, पाई -2 थीटा। बट ये मेरा इस क्वांटिटी के बराबर तो होगा, तो मैं इसको बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। तो आप क्या बोलोगे कि सर माइनस मल्टीप्लाई कर दो। माइनस कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप, एक बाहर मल्टीप्लाई करो और एक अंदर मल्टीप्लाई करो। अच्छा एक काम करते हैं ना, अगर पाई -2 थीटा भी है बच्चों, इसको पूरा माइनस से भी अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 0 रहेगा। सही, खत्म हो गया, एक सेकंड बच्चों। हाँ, अगर इसको पूरी क्वांटिटी को माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये बोला पाई -2 थीटा, ये 0 हो जाएगा और ये प्लस पाई बाय 2 हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ये भी मेरे प्रिंसिपल इंटरवल में है, तो फिर तो सारी रामायण ही खत्म हो गई बेटा। साइन ऑफ पाई -2 थीटा को साइन 2 थीटा लिख सकते हो, ये प्रिंसिपल इंटरवल में है, आंसर हो जाएगा पाई -2 थीटा, और दिस विल बी पाई -2 टाइम्स ऑफ n इनवर्स tan इनवर्स x फॉर x ग्रेटर देन 1, फॉर x ग्रेटर देन 1। लास्ट मेरा इंटरवल जो मैं लेना चाहता हूँ वो लेना चाहता हूँ बच्चों x लेसर देन -1, और उसके बाद बच्चों फिर से मेरे पास है, अगर मैं थीटा की बात करूंगा, लेसर देन -1 दिख रहा है बच्चों, ऊपर ग्राफ में आ जाओ। अगर tan थीटा का वैल्यू -1 से छोटा है तो बच्चों अग्री करो, -पाई/4 से -पाई/2 जाएगा। So this will be what? Theta will be lesser than -पाई/4 but greater than -पाई/2। तो y equals to sin inverse of sin 2 थीटा। ठीक है, अब फिर से अगर आप 2 थीटा को देखोगे, 2 थीटा विल बी फ्रॉम -पाई/2 टू -पाई। अब क्या करना चाहिए हमें बच्चों, पाई को ऐड करना चाहिए। तो अगर आपने पाई को ऐड किया, ये बन जाएगा 0, ये हो जाएगा पाई +2 थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों पाई/2। तो साइन ऑफ पाई +2 थीटा अगर आपको बनाना है, क्या करोगे आप, साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई +2 थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, पाई +2 थीटा माइनस बाहर आ जाएगा, बैलेंस करो बच्चों। ये जिसको विजुअलाइज हुआ कि साइन पाई +2 थीटा अगर मैं लिखता हूं तो ये माइनस आना चाहिए बाहर, विजुअलाइज हुआ तो वाई लिखो जल्दी से, क्योंकि साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज नॉट साइन थीटा, इट इज माइनस साइन थीटा। अब इसको बाहर निकाल सकते हो बच्चों। अबे पाठक, साइन ऑफ पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा नेगेटिव होता है, तो इसलिए बाहर माइनस लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। अब ये प्रिंसिपल इंटरवल में आ गया बच्चा,
प्रिंसिपल इंटरवल में आ गया तो बाहर निकाल लो, माइनस पाई प्लस 2 थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, एंड दिस विल बी फॉर x लेसर देन 1 बच्चों। बस 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 बहुत हो गया, डेरिवेशन हो गया भैया। तो मेरे पास बन गया y इक्वल्स टू, बच्चों सब लोग देखिएगा क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा बच्चों पाई माइनस 2 tan inverse x for x greater than 1. This will be, guys, 2 tan inverse x for x lesser than 1 equals to 1 greater than equals to minus 1, and this will be minus pi minus 2 tan inverse x for x lesser than equals to minus 1. अब ध्यान से देखो, मैं फिर से पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है, तुम लोगों से। अच्छा, ये डेफिनेशन बच्चों क्लियर होना चाहिए, ये सबको डेफिनेट डेरिवेशन पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए। समझ लो कि tan इनवर्स का फिर से हम लोगों ने डेरिवेशन कर डाला। मैं फिर से तुम लोगों से पूछना चाहूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, मुझे पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी निकालने के लिए इसका ग्राफ बनाने की जरूरत है कि नहीं? मुझे पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी निकालने के लिए, ध्यान से सुनना, इसका ग्राफ बनाने की जरूरत है कि नहीं? थोड़ी देर पहले ही बहुत सारी गालियां खाई थी तुम लोगों ने इसके बारे में, कुछ बच्चों में। इस पे भी वो चीज लागू होती है, विजुअलाइज करो, विजुअलाइज करो, इस पे भी वो चीज लागू होती है। क्यों? tan इनवर्स एक्स, सिंपल tan इनवर्स एक्स सारी दुनिया में कंटिन्यूअस है, सारी दुनिया में डिफरेंशिएबल है। सिंपल tan इनवर्स एक्स सारी दुनिया में कंटिन्यूअस है, सारी दुनिया में डिफरेंशिएबल है। अगर मैं अकेले इस ग्राफ को लूंगा ना दद्दा, तो हमेशा कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा। तो इसका मतलब है जहां पे भी मेरी लड़ाई होगी वहां पे मेरा फंक्शन ब्रेक हो रहा होगा, इसलिए होगी। तो मोहित, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं और वैल्यू डाल सकते हैं। फर्क समझा दोनों में? मोहित, तेरा वो वाले क्वेश्चन का और क्लैरिटी के साथ यहाँ पे आंसर मिल जाएगा कि वहां पे क्यों नहीं डिफरेंशिएट कर पा रहे थे और यहाँ पे क्यों डिफरेंशिएट करके मैं वैल्यू को डाल सकता हूँ। तो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे एफ डैश एक्स निकाल लिया, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, माइनस टू tan इनवर्स एक्स, बेटा पाई का जीरो, ये हो जाएगा माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा बेटा आपका फिर से -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये किसके लिए था? एक्स ग्रेटर देन 1, ये एक्स लेसर देन इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, और ये एक्स लेसर देन -1। तो बेटा अगर अगर ये कहीं पे भी नॉन डिफरेंशिएबल होगा तो वो दिख रहा है मुझे, सिर्फ चेक करना चाहिए मुझे x इक्वल्स टू 1 पे और x इक्वल्स टू -1 पे। x इक्वल्स टू 1 पे दिख रहा है बच्चों, 1 पे दिख रहा है। LHD जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2, ये नीचे वाला होगा LHD भैया, और RHD जो नहीं नहीं 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 1 होगा। LHD होगा 1 और RHD भी RHD होगा बच्चों -1। ये दिखा गया बच्चों? ये इसके लिए RHD हो जाएगा, x की वैल्यू 1 डालोगे तो आ जाएगा -1, इसके लिए LHD होगा 1। तो दिखा कि बच्चों नॉन डिफरेंशिएबल है। फिर जब आप x इक्वल्स टू -1 पे चेक करोगे तो LHD आपके लिए ये LHD हो जाएगा बेटा, और ये -1 पे आपको देगा -1 और RHD देगा 1 बच्चों। तो सिर्फ दो ऐसे पॉइंट है जहां पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है बच्चों, दो ऐसे पॉइंट है जहां पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है बच्चों। ये क्लियर हुआ कि नहीं कि बाकी जगह ये क्यों डिफरेंशिएबल नहीं है? क्लियर हुआ तो कंफर्म करो, CLR लिखो, यस लिखो और लिखो जल्दी से बस। अब मुद्दे की बात आती है कि सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो बच्चों अब मैं तुम लोगों पे थोड़ा सा बर्डन डालूंगा। कैसे? क्योंकि ये अगर तुम लोगों ने विजुअलाइज कर लिया, एक इंटरवल को एक्स के इंटरवल में चेंज करने में ही कंफ्यूज हो गया। ओके, वही बेटा, इसलिए तो इस टाइप के अथर्व क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, इनवर्स वाले ऐसे में। अब बच्चों एक बात बताओ, tan इनवर्स का ग्राफ आता है तो 2 tan इनवर्स x का ग्राफ बना लोगे, यस और नो? जल्दी बताओ। 2 tan इनवर्स x का ग्राफ बना दोगे, पूरे ग्राफ को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, रेंज -π/2 से π/2 जो थी वो बन जाएगी -π से π। अग्री करो, ठीक है? अब उसी ग्राफ को माइनस से मल्टीप्लाई करके पाई को ऐड कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करके पाई को ऐड कर दो, मतलब क्या होगा, माइनस से नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे सेम आ जाएगा, और पाई ऐड होगा तो ग्राफ एक यूनिट से शिफ्ट हो जाएगा। पूरा बनाओ x ग्रेटर देन 1 के लिए, बाकी सारे काट दो, और इसके लिए अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है।
तो क्या मैं तुम लोगों पे भरोसा कर सकता हूँ कि ये ग्राफ खुद से बना सकते हो? मैं स्पून फीडिंग हो जाएगी अगर इसके बाद मैंने ग्राफ बना दिया तो, स्पून फीडिंग हो जाएगी, पहले ही बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि सिंपल tan इनवर्स x का सिंपल सिंपल मॉडिफिकेशन है, और जिसको वेरिफिकेशन करना है जियोजेब्रा पे वेरीफाई कर लेना बच्चों, जियोजेब्रा पे वेरीफाई कर लेना। और इसको लिखोगे बच्चों, लिखो जल्दी से इसको। अभी छोड़ो यार, मत लिखो, नोट्स लिख लोगे बच्चों, इसको बाद में लिख लोगे। एक इम्पोर्टेंट एनेक्डोट डिस्कस करना है मुझे, इम्पोर्टेंट एनेक्डोट डिस्कस करना है, इसको लिख लोगे बच्चों तुम लोग। और प्लीज प्लीज, जिनको थोड़े बहुत इनवर्स में डाउट है, मतलब हैंडल करना नहीं आता, एक बार फिर से इसको अच्छे से पहले खुद से करके देखना, और कुछ भी करके इसको अपने अंदर फील करवा लेना, ठीक है? अब कितने बच्चों को याद है 1 = 2 डिफरेंशिएशन यूज में? मतलब इस दिन का इंतजार करता हूँ बच्चों, सही बता रहा हूँ मैं, इस दिन का इंतजार करता हूँ कि 11th में जो बीज बोया हुआ होता है, अब उसको मतलब उगाने का टाइम आता है। 1 = 2 बाय यूजिंग द डिफरेंशिएशन, कितने बच्चों को याद है? 1 = 2 बाय यूजिंग द डिफरेंशिएशन, याद है? जो मेरी क्लास में नहीं थे, पता नहीं उन्होंने पढ़ा है कि नहीं। बाकी बच्चे तुम लोगों ने 1 = 2 विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन प्रूफ किया है? जो मेरे साथ नहीं पढ़े हैं, किया है क्या? जो मेरे साथ पढ़े हैं वो तो सब यही बोल रहे हैं, ठीक है? तो चलो, कोई कुछ, मेरे मेरे वाले बच्चे तो बोल सकते हैं, बाकी बच्चों उनको चैलेंज देता हूँ, क्योंकि अब तुमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, तो लेट्स से कितने बच्चे पकड़ पाते हैं, ठीक है? तो अगर मैं बोलता हूँ बच्चों, मैंने लॉजिक भी बता दिया था, पर ठीक है, अभी तुम लोग उसको रिलेट कर पाओगे, रिलेट कर पाओगे। बेटा देखो, अगर तुम वन को ध्यान से सुनना, नहीं वन को नहीं, अरे कहाँ गया? हाँ बेटा देखो, अगर तुम लोग 2 को 2 टाइम्स लिखते हो, दैट इज एक्चुअली 2 स्क्वायर, राइट? 3 को 3 टाइम्स लिखते हो, दैट इज एक्चुअली 3 क्यूब है, 3 क्यूब नहीं, दैट इज एक्चुअली 3 स्क्वायर, समझ रहे हो? तो सिमिलरली अगर आप बच्चों x को x टाइम्स लिखोगे, तो पहले तो अग्री करो, दिस विल बी x स्क्वायर। x को अगर तुमने x टाइम्स लिखा, दिस विल बी इक्वल्स टू x स्क्वायर, ठीक है? अब मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, ये तो हर x के लिए वैलिड है, राइट? तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों तरफ, अभी अपन ने देखा 2 3 के लिए, 4 के लिए भी करके देखो, आराम से आ जाएगा। मैं क्या कर सकता हूँ, डिफरेंशिएट कर सकता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन दी बोथ द साइड्स, डिफरेंशिएट कर सकता हूँ बोथ द साइड्स। तो जब मैंने दोनों साइड डिफरेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंशिएशन 1, अगेन x का डिफरेंशिएशन 1, अगेन x का डिफरेंशिएशन 1, फिर अगेन x का डिफरेंशिएशन 1। तो बेटा यहाँ पे अगर आप 1 1 1 1 1 1 को ऐड किए x टाइम्स, तो क्या वैल्यू आएगा? जल्दी बताओ चैट पे। अंशुल, अभी अब तू मिस कर गया बेटा, याद नहीं आ रहा तेरे को। बाकी बच्चे जल्दी बताओ, 1 1 1 1 1 कितनी बार x आ जाएगा, राइट? ठीक है, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा? 2x आ गया, x से x कैंसिल हो गया, 1 = 2 आ गया। हाँ भाई बताओ। जादू? अरे बहुत सारे मेथड से आता है, बहुत सारे मेथड से 1 = 2 आता है, कॉम्प्लेक्स से भी कर सकते हैं, मॉड्यूलस से भी कर सकते हैं, सारी बहुत तरीके से कर सकते हैं। मुझे इन स्टेप्स में डाउट बताओ निकिता बेटा, मुझे इस डिफरेंशिएशन में डाउट बताओ। निसर्ग तू मर जा, मतलब प्राइवेटली चैट है इसलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बाकी बच्चों को सोचने दे, सर ने पूरी रामायण लिख दी चैट पे, जो कि 100% सही है। बाकी बच्चे सोचो। अरे तो सोहेल बेटा, उसका मैं क्या करूंगा? डिफरेंशिएशन अगर स्लोप बताता है तो मैं उसको क्या करूंगा? अभी तुम लोग विचार कर रहे हो कि नहीं? वीडियो ऑन करो, दिखाओ मुझे अपना वीडियो।
अपना वीडियो दिखाओ, वीडियो ऑन करो कि तुम लोग विचार कर रहे हो कि क्या कर रहे हो। हाँ भाई, विचार करो जल्दी से। एक्स किसने बोला है शतायु? एक्स कांस्टेंट थोड़ी ना है मेरे भाई। एक्स कांस्टेंट नहीं है। अपन ने देखा ना कि अपन 2 के लिए भी कर पाए, 3 4 5, तो ऐसे लिखता जाएगा तो इट विल सेटिस्फाई ना। इट इज नॉट अ कांस्टेंट। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल मतलब वैल्यूज। नहीं समझा? सिर्फ एक निसर्ग है जो प्रॉपर निसर्ग। मैंने इसके बारे में बात किया था कि तूने खुद से फिगर आउट किया? पहले ये बता। गीतेश बोल रहा है कि हम विचार कर रहे हैं। एक्स इज अ नंबर। नो नो नो। अबे अंशुल, मैं क्लास के बाद पूछने, अच्छा हाँ अपन ने बात किया था। ओके 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 अंशुल। अबे सी, अगर इफ यू सी ऑल द नंबर्स, दे आर नंबर्स ओनली, बट एक्स टेक्स अप द वैल्यूज। बेटा एक्स टेक्स अप द वैल्यूज, तो एक्स तो सारी वैल्यूज कर रही है ना। जूते मारूंगा अथर्व, जीरो इक्वल टू जीरो कैसे लिखा है? जीरो इक्वल टू जीरो कैसे लिखा है? 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर सबके लिए तो बोला वैलिड है, मतलब x इक्वल्स टू अदर देन जीरो के लिए भी तो वैलिड है। हाँ यस। एक और आंसर आ गया जो बिल्कुल लॉजिकल बना रहा है स्मिथ का। और बच्चे सोचो, पिछले 1.5 महीने का जो मेहनत किया है, आज उसका फल दो मुझे तुम लोग। और अभी वीडियो ऑन करो, शक्ल तो दिखाओ। मैं तो चेयर चेयर टेबल उठा के बिल्कुल लेट, मतलब समझ लो रिलैक्स कर रहा हूँ। मेरा हो गया आज का। जल्दी बताओ। सोचो सोचो। नहीं जिससे बोल अंशुल लिमिट से भी जुड़ा है, कंटिन्यूटी से भी जुड़ा है, डिफरेंशियबिलिटी से भी जुड़ा है। किसी भी तरीके से आंसर दे दे, बट वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। वी कांट डिवाइड एनीथिंग। वी डिड नॉट। तो मेशरम, अगर तू बोल रहा है कि x को अपन ने काटा और x जीरो है, x जीरो है, तो बेटा मैंने अभी एग्जांपल तो लिए कि 2 के लिए भी कर सकते हैं, 3 के लिए भी कर सकते हैं, 4 के लिए भी कर सकते हैं, 5 के लिए भी कर सकते हैं। 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो जरूरी थोड़ी ना कि x जीरो हो। जरूरी नहीं है कि x जीरो हो। अच्छा, 11th में बच्चों, 11th में जब तुम लोगों ने मतलब इंडाइसिस का डेफिनेशन पढ़ा था, ठीक है, तो अगर मैंने x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स एक्स स्क्वायर लिखा है, अंशुल बोल रहा है इसका इंटीग्रेशन कीजिए। यार छोड़ो, मेरी इच्छा ही नहीं हो रही बताने की, हटो यार। तुम लोग विचार करके हो यार, मतलब ये खुद से आना चाहिए यार। नहीं नहीं नहीं। और जिन्होंने आंसर दिया ना, वो रियलाइज कर पाएंगे कि कितना सिंपल और लॉजिकल है। अग्री करते हो स्मिथ और निसर्ग कि कितना सिंपल और लॉजिकल चीज है यार। मतलब जो बेसिक बोलते हैं ना कि आंखों के सामने चीज छुपी हुई है बट वो हमें दिख रही है। द बेस्ट वे टू हाइड एन ऑब्जेक्ट इज, क्या बोलते हैं, कहावत है राइट? द डिटेक्टिव सीरीज जो देखते हो तुम लोग, उसमें देखा होगा, द बेस्ट प्लेस टू हाइड एन ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, सॉरी, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। तो ये बिल्कुल सामने से तुम्हें दिखेगी डेफिनेशन में। डेफिनेशन में बच्चों, डेफिनेशन में। तो विचार करके आना इसको जल्दी से। दो का डिफरेंशिएशन जीरो आता, तीन का भी, उसका डिफरेंशिएशन एक नहीं हो सकता। नहीं 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 नहीं, डिफरेंशिएशन इज द रेट ऑफ चेंज। डिफरेंशिएशन इज द रेट ऑफ चेंज। और अगर तू बोल रहा है शतायु कि दो का डिफरेंशिएशन जीरो आता है, तो वो अपने आप में एक अलग गलत है। विचार करके आना, ठीक है, विचार करके आना, ठीक है, विचार करके आना। और आराम से सोच के आना। हो जाएगा हो जाएगा। तो क्या बोलते हो, स्टार्ट करें नया चैप्टर? अभी धोखा डिफरेंशिएशन ने नहीं दिया। जब मैं बताऊंगा ना क्या लोचा है इसमें, तो तुम बोलोगे कि तुमने खुद को अपने आप को धोखा दिया है। हाँ भाई, जल्दी से ओके लिखेंगे तो। यार टाइम तो हो गया।
सृष्टि बेटा x का डिफरेंशिएशन 0 कैसे आ रहा है? अबे देख, अबे श्रुतायु बेटा देख, अगर तू कांस्टेंट वैल्यू लेके करेगा, ध्यान से सुन, अगर तू कांस्टेंट वैल्यू लेके करेगा तो हमेशा 0 इक्वल टू 0 आएगा, बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0. Here when I am writing x plus x plus x plus x plus equal to x square, it should contain so many values which satisfy the equation. भावनाओं को समझो. नहीं, तुम लोग वर्ड्स में फंस गए हो. चलो टाइम वेस्ट मत करो. पहले मुझे ईमानदारी से बताओ यार, एलसीडी के पेपर में तुमको जेन्युइनली जरूरत है डिस्कशन करने की? ज्यादा से ज्यादा हो सकता है तो ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन, बच्चों स्क्रीन पे देखो, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है तो ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन तुम्हें जरूरत लग सकती है. ईमानदारी से बताओ कि जरूरत है पेपर डिस्कस करने की, यस और नो? बाकी बच्चे, और मैं स्पेशली उन बच्चों से बोल रहा हूँ जो जनरली एक्टिव नहीं रहते चैट पे. नहीं भैया आंसर प्राइवेट में दिक्कत है, मैं रिप्लाई शायद से ना कर पाऊँ. फिफ्थ बता दो. तो काम करेंगे यार, मैं गूगल फॉर्म शेयर कर लेता हूँ. अगर तुम्हें जेन्युइनली डाउट्स होंगे तो तुम लोग थोड़ा एफर्ट मार के गूगल फॉर्म को फिल करोगे, और मैं बिल्कुल फटाक से 10 मिनट में अगली क्लास में उसको फिनिश कर दूंगा. ठीक है, ये चलेगा? अबे रुको, अबे अगली क्लास, अबे तुम लोग पर्सनली पूछ लेना. नहीं नहीं नहीं, अगली क्लास, अबे अगली क्लास पता है कब है हमारी? अगली क्लास हमारी मंडे को है. आज वेडनेसडे, थर्सडे है. तब तक क्या बोलते हो, मंडे को? अबे 15 अगस्त है यार, एक दिन तो आजादी. 15 अगस्त है बेटा, 15 अगस्त है. शायद से ना हो क्लास, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, शायद से ना हो. 15 अगस्त है. तुम बोलो तो फिर मैं रख दूंगा 3 घंटे का क्लास, और फिर ऐसा क्लास रखूंगा कि तुम्हारी जिंदगी की बेस्ट क्लास. चलो यार बढ़िया है यार, क्या बोलते हो? 15 अगस्त को एक बढ़िया सा टॉपिक उठा लें. चलो यार 5 मिनट है अपने पास. एक एक काम करते हैं, मैं पेपर का करता हूँ कुछ यार, तुम लोग कर लोगे आराम से. 3 घंटे फुल ऑफ ग्राफ एंजॉय करोगे? वो प्ले विथ ग्राफ देखा है तुम लोगों ने? बुक प्ले विथ ग्राफ का बुक देखा है? अच्छा, ठाकरे और तन्मय से तो मेरी बात हुई थी इस बारे में. प्ले विथ ग्राफ याद है? तो बच्चों क्या बोलते हो, 3 घंटे ग्राफ की दुनिया पूरी, तैयार हो? मतलब उंदा उंदा कर. अरे यार रुको, नहीं यार रुको 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 यार, एओडी हो जाए. मतलब ये सेशन का असली इंपॉर्टेंस तब आएगा जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो जाएगा. जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो जाएगा. नहीं यार बेटा, अपन को अंशुल सिलेबस भी आगे बढ़ाना है, अपन पीछे नहीं जा सकते ना. अभी अपना ऑलरेडी कोऑर्डिनेट चल रहा है, पीएनसी कैसे करेंगे? अपना अभी कोऑर्डिनेट चल रहा है. तो एक काम करो, तुम लोगों को बहुत सारा होमवर्क दिया है, वही करो, वही करो, अभी नहीं, छोड़ो. संडे को टेस्ट भी है, छोड़ो, नहीं करते फालतू में. एक चीज करेंगे, अच्छे से करेंगे. यश बेटा, यश बेटा मुझे नहीं पता क्लासेस कब स्टार्ट होंगी. बच्चों एक बार सॉरी, मैं गलत डायरेक्शन में तुमको लेके गया. अबे संडे को टेस्ट है, उसके लिए तैयारी करो. पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला. क्लियर है बच्चों? संडे को टेस्ट है अपना भैया, और मैंने 3-3 शीट्स दी हैं तुम्हें. उसको सॉल्व करो निकम्मो. मुझे पता है तुम लोग उस पर ध्यान नहीं दोगे अगर मैंने तुमको कहीं और डाइवर्ट कर दिया. नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है. वो तीनों शीट्स को अच्छे से करो. क्लियर है बच्चों? यश बेटा, पता है उसके बारे में बेटा, वी हैव नो आइडिया ऑनेस्टली कि क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी. तो एक बार बच्चों, बाकी बच्चे सीएलआर लिखो जल्दी से, और संडे को टेस्ट है उमदा भैया, उसकी तैयारी करो, उसमें प्रूफ करो. नहीं नहीं, बाकी और कुछ नहीं करेंगे अपन, ठीक है? तो चलो जल्दी से बच्चों, भारत माता की जय. क्लास को एंड करेंगे. अंशुल क्या बोल रहा है? ओनली इंटीजर है. थोड़ा 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 क्या सही डायरेक्शन में जा रहा है, उसको वर्ड्स में डाल पूरा. चलो बच्चों, क्लास को एंड करेंगे बेटा. नहीं मेशराम, टाइम नहीं है इतना अपने पास अब एक और मीम क्लास का.
चलो बच्चों, क्लास को एंड करेंगे। पाठक बेटा बिल्कुल तो सही बोल रहा है बट अभी छोड़ यार, चलो बच्चों क्लास को एंड करेंगे।